पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, जिसे हम सकारात्मक सोच कह सकते हैं। सकारात्मक सोच को समझने के लिए सबसे पहले नकारात्मक सोच क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। नकारात्मक जो है यानी कि नकारात्मकता हमारे जीवन में सबसे ज्यादा भरी होती है। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले हरेक के मन में नकारात्मक विचार सबसे पहले आते हैं। मान लीजिए कि आप किसी का फॉर्म भरने जाते हैं, कोई परीक्षा का फॉर्म भरने जाते हैं, तो उसकी जगह है, वैकेंसी है, मान लीजिए कि 30 है, 40 है, 100 है, 150 है, 200 है, जो भी है। किंतु जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे सबसे पहले आपके मन में एक विचार आएगा कि जगह इतनी है, वैकेंसी इतनी है, तो उसमें मेरा नंबर कैसे आएगा। सबसे पहले नकारात्मक सोच, नकारात्मकता हमारे भीतर रग रग में भरी हुई है। किसी भी बात को लेकर हम सबसे पहले नकारात्मकता की ओर जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि उस बात को हम लेते हैं कि अगर इतने ही लोग या इतनी ही वैकेंसी है तो उसमें हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे आगे बढ़े, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो क्या है, इसके लिए सकारात्मकता क्या है, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज का जो समय है वो तनाव का समय है। हर एक व्यक्ति के पास तनाव है, सबसे ज्यादा तनाव है। और आप जिस युग में जी रहे हैं, आप जिस समय में जी रहे हैं, उस समय में नकारात्मकता या तनाव हर एक चीज में होता है। घर में आप देखेंगे, कहीं भी आप देखेंगे तो नकारात्मकता या तनाव जो है हमारे भीतर रहता है। तनाव की वजह चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो भी हो, तुच्छ हो, किंतु हमारे शरीर पर वो नकारात्मकता जो है या नकारात्मक ऊर्जा जो है वो लाती है। ठीक है, तो ये नकारात्मकता को दूर करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है। हम जिंदगी को उस प्रकार से जीते हैं जिस प्रकार से हमें जीना चाहिए, ये हमें पूछना है अपने आप से। सबसे पहले मैं एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गीतकार संतोष आनंद का एक गीत है, उसके माध्यम से मैं अपनी बात करना शुरू करूंगा। और उस गीत में कुछ लाइन है, वो आप लाइन को नोट कीजिएगा और उस लाइन को नोट करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। ठीक है, मेरा सुर इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रयत्न कर रहा हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आगे वो कहते हैं, अब समझना है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, जीवन का मतलब तो बस आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। जिंदगी क्या है
और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, सकारात्मक सोच क्या है, वो इस बात से हमें पता चलता है। तूफान को आना है। हमारे जीवन में हर वक्त छोटे बड़े तूफान जरूर आते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि हर क्षण तूफान आते हैं, हर पल तूफान आते हैं, और उस तूफानों से हमें अपनी नैया को किस प्रकार से पार करना है वो हमें सोचना बहुत ही जरूरी है आज के युग में। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। नेगेटिव ऊर्जा हमारे भीतर, मैंने कहा किसी ने, अब देखिए कि आज का युवा जो है वो मान लीजिए कि 10वीं कक्षा में कम मार्क्स आए, 12वीं कक्षा में कम मार्क्स आए, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आए, प्रेम में किसी ने मना कर दिया, तो सीधा उसको एक ही दृश्य उसके सामने आता है। और आजकल हम हर रोज न्यूज़पेपरों में देखते हैं कि कितने लोग सुसाइड करते हैं। बहुत ये बात जो है वो बहुत गंभीर है आज के युवा के लिए, क्योंकि उदासीनता, सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है, हर वक्त व्यक्ति उदास रहता है, भीतर उदासी होती है और बाहर मुस्कान दिखानी पड़ती है। कोई कहे कि कैसे है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, किंतु हमारे भीतर क्या क्या है वो केवल हमें पता होती है। किंतु हम ये सोचते हैं और हम ऐसा डिसीजन लेते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं जिसके कारण हमारे पीछे अनेक लोग परेशान होते हैं। तो नेगेटिविटी हमारे भीतर जो है, कि जैसे कि मान लीजिए कि 10वीं कक्षा में कम मार्क्स आए, मैं अपने खुद की बात करना चाहूँगा इस समय। तो जब मैं 12वीं कक्षा में था उस समय पीटीसी का क्रेज बहुत था। प्राइमरी टीचर बनने के लिए ऐसा माना जाता था कि 12वीं कक्षा के बाद अगर आप 80% ला देते हैं तो आप पीटीसी में एडमिशन ले लेंगे। पीटीसी में 2 साल पीटीसी करने के बाद तुरंत टीचर बन जाएंगे और फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका ये था, और इसीलिए हर लोग, और आप देखिए मेरा वतन यहाँ से दूर है, हिम्मतनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर यही सोच थी कि भाई नौकरी इस प्रकार से प्राप्त कर ली जाए। मैं जब 12वीं कक्षा में था तो मुझे 73% आए, और उस समय पीटीसी का मेरिट जो है वो मुझे 1% के लिए मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिला। अब नकारात्मक सोच क्या होती है, मुझे हर वक्त ये मन में रहता था कि अगर 80% नहीं आएंगे तो ये तो जो है वो आपको हमेशा परेशान करता है, और इसके कारण मैं हमेशा परेशान रहता है, मेरी धड़कन तेज हो जाती। मैं जब भी पेपर लिखने के लिए या आंसर लिखने के लिए बोर्ड की परीक्षा में बैठता तो मेरे हाथ कांपते। मुझे यही सोचता कि एक प्रश्न अगर कुछ उल्टा सीधा लिखा जाए या तो अच्छा नहीं लिखा जा गया तो मुझे ये रहता कि अब नहीं आएंगे तो क्या होगा। यही नकारात्मकता जो है वो हमें बार बार हर क्षण हर पल जो है परेशान करती है। तो जब ये रिजल्ट आया तो, और मैंने बताया आपको कि 73% आए, और उसके बाद मुझे परेशानी मेरी जो है वो शुरू हो जाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे भाई, इसका तो अब जिंदगी जैसे, मुझे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए दिक्कत ये हुई कि अब क्या किया जाए। तो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा। सब लोग, कुछ लोग उसमें चले गए थे पीटीसी करने के लिए। अब मुझे लगा कि मेरा क्या होगा, मुझे लगा कि मजदूरी ही करनी है हमारे जीवन में। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि चलिए भाई इसमें नहीं आया है तो कुछ और करते हैं, और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया बिना इच्छा के, अनिच्छा से। और एडमिशन लेने के बाद 6 महीने तक बिल्कुल नीरसता के रूप में नीरस रहा, और फिर आगे बढ़ने की शुरुआत हुई धीरे धीरे। फिर हमें सकारात्मक सोच क्या है, तो सकारात्मकता मैंने लाई, और मैंने ये सोचा कि भाई अगर 12वीं कक्षा में प्रतिशत नहीं आए हैं तो आगे कुछ ना कुछ तो होगा। और जैसे ही कॉलेज में एंट्री ली, और धीरे धीरे मुझे लगा कि आगे अगर मान लीजिए कि 3 साल हमें कॉलेज करनी ही है, 3 साल पढ़ना ही है, तो क्यों ना बहुत अच्छे से पढ़ा जाए।
कोई भी काम जो है हमें करना ही है तो अच्छे से क्यों न करें, क्योंकि आप अनिच्छा से भी करेंगे और इच्छा से भी करेंगे। तो आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप अनिच्छा से वो कार्य करते हैं तो भी आपको करना है, अगर इच्छा से करते हैं, आनंद से करते हैं तो भी आपको करना है। तो क्यों न हम उसको पूरे आनंद के साथ करें। और पॉजिटिव ऊर्जा की ताकत कितनी होती है। कई बार हम ये देखते हैं कि कई बार हम सोचते हैं वो हो जाता है, ये पॉजिटिव ऊर्जा है। आपका जो विल पावर है वो पूरा एक ही जगह पे लगाए। हम कई बार क्या करते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले, ये एग्जाम दे दे, ये एग्जाम दे दे, तो हमारी जो ऊर्जा है वो विभाजित हो जाती है। और इस विभाजन के कारण हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है। तो जब ये कॉलेज में एडमिशन मिला, इसके बाद 3 साल खत्म हो गए और फिर तो जैसे जैसे मेहनत की और नंबर आने लगे तो मुझे लगा कि इसमें तो अच्छा है और आगे आगे पढ़ते गए। और ठाकुर साहब को भी पता है कि जब हमारी जीपीएससी ली जाती है तब हमारे ऊपर कितना बर्डन होता है। तो बहुत ही कम लोग उसमें चुने जाते हैं और कितने सारे लोग होते हैं। तो हमारा भी ऐसा ही हाल होता है, हम भी ये सोचते हैं कि अब क्या होगा क्या होगा, किंतु जब इंटरव्यू या देने के लिए जाते हैं या हम उसमें पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जाते हैं तो सफल जरूर होते हैं। नकारात्मकता जो है वो हमारे भीतर जो है वो रहती है और इसके कारण आप शारीरिक रूप से भी परेशान होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर सिर दर्द होता है, थकान होती है, बेरुखी आ जाती है, ये सब तनाव के नतीजे हैं। और फिर उसके लिए हम दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। तो जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा अगर रहती है, सकारात्मकता रहती है, तो मान लीजिए कि हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इसीलिए कहा कि तूफान को आना है, आकर चले जाना है। जीवन का मतलब तो बस आना और जाना है। अगर ये समझ ले, कितना भी बड़ा तूफान हो, क्या मनुष्य रुकता है? मनुष्य बड़ा बलवान है। आपने एक चींटी को देखा होगा, तो वो चींटी जो होती है वो उसकी लाइन, मान लीजिए कि उसकी लाइन चलती है, आप उसको रुकना चाहेंगे तो बीच में अपनी उंगली रख देंगे, वो साइड से चली जाएगी, तुरंत अपनी साइड चेंज करेगी। आप अपना हाथ रखते हैं फिर भी वो साइड चेंज कर लेगी। कोई बड़ी चीज रख देते हैं तो उसके ऊपर से वो चली जाती है। आप किसी भी प्रकार से उसको रोकना चाहेंगे तो वो रुकेगी नहीं। छोटी सी चींटी फिर भी वो रुकती नहीं, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ती है। तो अगर वो चींटी है फिर भी अपने लक्ष्य से आगे बढ़ती ही रहती है, अपने लक्ष्य को वो देखती है, तो खैर हम तो मनुष्य है, मानवी है, हमारे पास तो बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है। एक छोटी सी बात को लेकर हम इतने निराश क्यों हो जाए? एक छोटी सी बात हमें जिंदगी से हाथ धोने पर मजबूर कैसे करे, ये हमें सोचना है। मैंने आपको बताया कि आपका जो समय है, आपका युग है, आपकी जो उम्र है, वो इस प्रकार से चलती है कि हमेशा आपको नकारात्मक विचार ही जरूर आते हैं। उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपके भीतर ये पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो लाना जरूरी है। तो हमेशा किसी भी बात को पॉजिटिविटी के साथ देखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी बात को करते समय हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। लोग क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन नहीं आने के पीछे सबसे बड़ी वजह लोग क्या कहेंगे। हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में, वो सब कार्य लोग क्या कहेंगे उसी को ध्यान पे रख के कहते हैं। मैं हेयर स्टाइल अच्छी रखता हूं, मेरी आवाज आ रही ना?
हेलो, आनंद है, ठाकुर साहब अभी तक मौजूद है तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे भीतर सबसे पहला सवाल होता है। मैं अच्छे कपड़े क्यों पहनता हूँ, मैं इंसर्ट क्यों करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऐसे कपड़े लूंगा तो कैसा लगूंगा। अब मैं तो जैसा हूं वैसा लगूंगा, पर मुझे किसकी चिंता करनी है, तो मुझे दूसरों की चिंता करती है। लोग क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं शर्ट की बजाय मैं टी शर्ट पहन के कॉलेज में चला आता हूं, मुझे इच्छा होती है कि मैं टी शर्ट पहन के चला आऊं, किंतु मैं नहीं पहन सकता। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये मेरी मजबूरी है। आप मान लीजिए कि आपको लगता है कि मुझे बेंच पे नहीं बैठना है, मुझे नीचे बैठना है, तब आपको लगेगा नहीं, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो सवाल है, हम प्रत्येक क्षण ये सोचते हैं कोई भी कार्य करते समय। अगर मान लीजिए कि आप बहुत सारे ऐसे किस्से देखते हैं, कई महिलाओं को मान लीजिए कि परेशान किया जाता है तो वो अपनी बात को बाहर नहीं निकालती है, भीतर ही भीतर दबाए रखती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, अगर घर में भी कहते हैं तो उनको लगता है कि मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, फ्रेंड्स को कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, दूसरे लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं वो नकारात्मकता की ओर ले जाती है, और लोग क्या कहेंगे उससे लेकर, और फिर हमारे भीतर जो है वो तनाव की स्थिति पैदा होती है, नेगेटिव ऊर्जा की स्थिति पैदा होती है, और उस नेगेटिव ऊर्जा के कारण हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी होगी। आप मान लीजिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीराबाई ने कितने सालों पहले ये बात कही, जब नारी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, नारी को घर से बाहर निकलना तो क्या, वो अपने महल में भी अच्छे से नहीं घूम सकती थी, और जब बात राजघराने की हो तब तो ये बात बड़ी हो जाती है। फिर भी तो उस नारी ने, उस मीराबाई ने ये किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये हिम्मत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वो आई, और उनकी पॉजिटिव ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ गई, उनके प्रति इतना विश्वास बढ़ गया कृष्ण के प्रति, कि उनकी हम सुनते हैं कि जहर को अमृत कर दिया, सांप को फूलों का हार बना दिया। तो ये पॉजिटिव ऊर्जा है। तो आप सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मेरे कारण कोई दुखी न हो, और लोग क्या कहेंगे, इसी को हम ध्यान पे रख के चलते हैं, जिससे आपका परिवार जो है वो समाज का हित जो है वो होता रहे। तो हमेशा ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहिए। लोगों को जो भी कहना है वो कहे। मीराबाई जब गलियों में घूमती होगी और भजन गाती होगी तब लोग उनको बहुत कुछ कहा होगा, किंतु वो कहने वाले को आज कोई याद नहीं कर रहा है, किंतु मीराबाई को हम आज भी याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो साहस दिखाया, उन्होंने वो साहस के साथ जो करना था वो करके दिखाया। फिर दूसरी बात है कि लोगों के बदलने की अपेक्षा रखना, कि हम जो है हम किसी को बदल नहीं सकते। सामने वाला मित्र है, हम सोचते हैं कि वो बदल जाए, मान लीजिए कि वो बदलता नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम खुद को बदल देंगे। और हर कोई अपने विचार व स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करेगा, और इसीलिए लोगों को बदलने का प्रयास करके हम दुखी होते हैं। हम अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं। अपेक्षाएं ज्यादा रखने के कारण हमारा मन जो है उस अपेक्षाओं की पूर्तता की ओर ले जाता है, किंतु जब पूर्तता नहीं होती है तो तनाव पैदा होता है, नकारात्मकता आती है, और नकारात्मकता पॉजिटिव ऊर्जा के ऊपर हमला करती है, और इसके कारण हम जो है वो नहीं कर सकते। रामायण में हमने देखा कि श्री राम का पात्र जो है वो हमें पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। जय श्री राम हम सब करते हैं, राम राम करते हैं, उसको आराध्य के रूप में मानते हैं, किंतु हम ये भूल जाते हैं कि उनसे तो कई गुना ज्यादा दुख हमको मिलता है, फिर भी हम थक जाते हैं और उनकी शरण में जाते हैं कि हे श्री राम हमें बचाओ,
हे भगवान हमें बचाओ, ये मुझे कैसे आ गया, ये मेरा दुख क्यों आ गया, मुझको ही दुख क्यों मिल रहा है। ये सारी बातें जो है वो हमें परेशान करती है, किंतु हम ये नहीं देखते कि उन्होंने खुद कैसा दुख सहन किया है। हमने देखा था कि छोटे से थे तब उनको ऋषि मुनियों के यहाँ भेज दिया जाता है राक्षसों की रक्षा के लिए। दशरथ मना करते कि मेरे पास बहुत सैन्य है, ले जाओ, फिर भी ऋषि ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये श्री राम ही चाहिए। तो उनको भेजा गया वहाँ पे। जैसे ही शादी करके आए, और आप सबको पता है कि वरदान के कारण, पिता के वरदान के कारण उनको वन में जाना पड़ा। अब देखिए, आज का युवा अगर होता तो क्या करता? वो तो मना कर देता कि पिताजी को, भाई आपने वरदान दिया था तो आप भोगिए, मैं क्यों वन में जाऊं, मैं तो अभी भी शादी करके आया हूं, मैं क्यों जाऊं। श्री राम ने एक ही बार ऐसा नहीं पूछा कि क्यों जाओ। उन्होंने केवल, उनको जैसे ही पता चला, पिताजी ने जैसे ही कहा कि मैंने ये वरदान दिया है और इस वरदान के तौर पर तुम्हें 14 साल का वनवास मिला है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों, मुझे ही क्यों, दूसरे तो थे, मुझे क्यों जाना, और 14 साल 1 साल कर देते, 14 साल क्यों जाओ। कोई भी सवाल नहीं, उन्होंने केवल यही पूछा, अभी निकलूं या सुबह निकलूं। ये पॉजिटिव ऊर्जा है। अभी निकलूं या सुबह निकलूं, श्री राम का ही वाक्य था। और वो आशीर्वाद के लिए भी सबसे पहले अपनी माता के पास नहीं जाते, वो कैकेयी के पास जाते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा गलत न लगे, इसीलिए। और हम अगर होते, हमें तो छोटी सी बात है, मान लीजिए थोड़ा लेट हो गया तो कहेंगे लेट हो गया है आज, तो ये हुआ वो हुआ। तो ऐसी बातों के कारण हम जो है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, वो वन में तो जाते हैं, और वन में जाते जाते उन्होंने बहुत कुछ सहन किया। जैसे ही भरत को ये पता चला कि श्री राम को वनवास मिला है, वो तुरंत गए उनको लेने के लिए, किंतु वापस नहीं आए। और देखिए कि उन्होंने, भरत ने उनकी कह दिया कि अगर आप वापस नहीं आते हैं तो आप एक काम कीजिए, अपने चरण पादुका मुझे दे दीजिए, जिसके कारण, जिसको आधार बनाकर मैं इस अयोध्या का राज जो है वो संभाल सकूं। अब देखिए कि व्यक्ति के पास केवल चप्पल ही थी पहनने के लिए, वन में थे, वहां पर कोई दुकान तो थी नहीं कि दूसरी चप्पल ले लेते। वन में थे, केवल एक चरण पादुका थी, वो भी भरत ले गए। फिर भी पॉजिटिविटी देखी, फिर भी सकारात्मकता देखी। ऐसा नहीं कहा कि भाई मैं तो वन में हूं, अब इतना वरदान तो दे दिया, 14 साल तक वनवास दे दिया, और मैं चरण पादुका दे दूं तो मैं वन में कैसे घूमूंगा। नहीं, उन्होंने दिया, अपनी इच्छा से दे दी कि ले जाओ, जितना है दे दिया, खुले पैर घूमे। और फिर देखिए कि वन में 14 साल तक भी कितना सहन किया। सीता को रावण ले गए, फिर अयोध्या में वापस आते हैं, फिर एक प्रजा के ये धोबी के कारण फिर सीता को वापस भेज देते हैं। तो ये जो सकारात्मकता थी उनके भीतर, नकारात्मकता को दबा के सकारात्मकता सोच जो है वो बढ़ाते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि हम छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। ये हमारी पॉजिटिव जो ऊर्जा है उसको रोके रखती है। तो हम जो बात कर रहे थे, सकारात्मक सोच को आगे किया। आप देखिए कि एलन मस्क का नाम सुना होगा, और उनकी जो कंपनी है वो कितनी घाटे में थी। अभी आप जो स्पेसिस जो कंपनी है, एलन मस्क जो विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बने, और उनको बहुत बार असफलता मिली, और कितनी बार असफलता मिलने के बाद वो व्यक्ति इतना बड़ा जो है वो लक्ष्य रखता है कि वो कहते हैं कि 2050 तक हम मंगल पर लोगों को बसाएंगे।
अब आप देखिए कि ये हमारे लिए कल्पना है। हम ये कहेंगे कि 2050 तक लोगों को कैसे बसाएंगे मंगल ग्रह पर, जहां पर पहुंचने के लिए भी 1.5 साल लग जाता है, तो कैसे पहुंचेंगे। किंतु उनकी जो स्पेसिस है वो शुरुआत में तो बहुत नेगेटिविटी के साथ चली, उनको बहुत ही घाटा हुआ, उनके पास कुछ नहीं था। किंतु जब आप अंत तक किसी बात के लिए लड़ते हैं तो लास्ट में तो आपको जरूर विजेता बनाया जाता है। किंतु आप बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि छोटी सी बात के लिए इतना सारा एक्शन ले लेते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि कई लोग इतनी नेगेटिव ऊर्जा के साथ चलते हैं। अभी अभी हमारे पास एक आप सौराष्ट्र में ही एक गांव था और वहाँ पर आपने देखा कि एक लड़की को एक लड़के ने शादी के लिए ये उसको मार दिया। हाँ, कितनी गाँव की है उस पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं लोगों के भीतर ये नकारात्मकता भर दी जाती है। तनाव जो है उसको भी पता है कि उसके बाद क्या होगा, फिर भी ये चीजें लोग क्यों करते हैं, तो उसके भीतर जो है वो तनाव है। तनाव क्यों है, तो अपेक्षा है, और अपेक्षा ज्यादा होने के कारण ये सारी चीजें जो है वो होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी तुलना जो है वो दूसरों से करते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है वो ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसी गाड़ी लेके आता है, तो हम अपने आप को कम समझते हैं उससे। कि जब हम कॉलेज में भी आप सब कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज में आते होंगे तो कोई बड़ी महंगी बाइक लेके आता होगा, कोई साइकिल लेके आता होगा, कोई बस में आता होगा, कोई चलकर आता होगा। तो आप अगर किसी को देखेंगे तो उसको आपको लगेगा कि इसके सामने मैं कैसे बात करूं, क्योंकि ये तो इतना बड़ा है। तो हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं कि इसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए। तो सदैव ये तुलना करते हैं, तब नेगेटिव बात को हम पहले देखते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव बात के साथ देखें तो हम उसके बराबर भी बन सकते हैं। तो किसी की उपलब्धियां हैं, उसकी सफलताएं हैं, आपके भीतर, आपके पास या आपके कॉलेज में जितने भी टीचर्स या सर है वो सब ऐसी परिस्थितियों से गुजर के आए हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि सीधे पैराशूट से आपके कॉलेज में उतर गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद ही वो वहां पर पहुंचे हैं। आपको तो केवल वो गाड़ी लेके आएंगे तो सीधी आपको गाड़ी ही दिखेगी, आपको लगेगा कि इनको तो इतनी सैलरी मिलती है, इतनी पगार है, इनकी गाड़ियां है, ये सब है, तो इनको क्या दिक्कत है। अरे भाई, इन्होंने पहले पैदल चल के काम किया होगा, साइकिल लेके भी काम किया होगा, और बहुत सहन भी किया होगा, संघर्ष भी किया होगा, तब जाके ये जो है वो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। तो किसी भी बात को हम पॉजिटिविटी के साथ लेकर चले, ठीक है। जीवन जीवानी फिलोसॉफी समझी लीधी, जे खुशी आवी ते आखरी समझी लीधी। गुजराती ना शायर ने आज के युग में जीवन जो है वो बहुत ही छोटा सा है। कब क्या हो जाए एक क्षण का भी किसी को पता नहीं है, और एक क्षण में क्या हो वो भी हमें पता नहीं है। तो फिर क्यों हम तनाव लेके घूमें, क्यों हम नेगेटिविटी के साथ घूमें, क्यों दूसरों का गलत करें। हम सभी जीते हैं पॉजिटिविटी के साथ ली, और कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको हम पॉजिटिविटी के साथ ले। कितनी भी बड़ी समस्या हो उसका निराकरण जरूर होता है, आज नहीं तो कल, ठीक है। और कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी वो जीवन से बड़ी नहीं होती है। कितनी भी समस्या क्यों न हो, जीवन से बड़ी नहीं है। अगर एक क्षण के लिए अगर आप रुक जाते हैं किसी भी बात को करने के लिए, कई बार क्या होता है कि कई लोग आत्महत्या करने के लिए नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है तो लोग अंतिम मार्ग जो है वो आत्महत्या का अख्तियार करते हैं। शब्द आप देखिए, आत्महत्या। आत्मा जो है वैसे तो अमर है, हम तो ये कहते हैं। शरीर हत्या इसके लिए अगर प्रयुक्त हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आत्मा तो अमर है, उसकी हत्या तो नहीं करते। फिर भी हम कहते हैं कि आत्महत्या अगर करे तो वो जीवन से हाथ धो बैठता है। तब क्या होता है कि हम ये जो कदम उठाते हैं
अगर एक क्षण के लिए भी हम उस समय सोचे होते, या एक क्षण के लिए भी कोई उस समय आ जाए, या एक क्षण के लिए भी आप उस किसी से बात कर ले, तो आप जरूर उसमें उस बात को करने से रुक जाएंगे और फिर एक नई ऊर्जा के साथ जीवन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अब हिंदी पिक्चर देखते होंगे तो उसमें बहुत गीत जो है, हम गीत गाते हैं, गीत सुनते हैं, किंतु उनके अर्थ को भी हमें समझना पड़ेगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। ये जिंदगी क्या है? एक सफर है, सुहाना सफर है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, हो फिर नहीं आते, हो फिर नहीं आते। ये मुकाम जो है, हेलो, तो ये जिंदगी के सफर में ऐसे मुकाम है, वो वापस कभी नहीं आएंगे। आज आप मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, या टाटा है, बिरला है, जो भी है, इनके पास करोड़ों रुपये है, हजारों करोड़ों रुपये है, किंतु वो अपने एक साल की उम्र कभी नहीं खरीद पाएंगे। जो बीत गया है वो दौर जो है वो वापस कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। समय को आप नहीं खरीद सकते, आप सब कुछ खरीद सकते हैं किंतु समय को खरीद नहीं सकते। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूलों से भी कटना पड़ा है। समय को समझ के आगे बढ़ना है। हम अपनी जिम्मेदारियों से कब तक भागे? भागना नहीं है, हमें उसको सकारात्मकता के साथ लेना है। कोई आपका मित्र है, दो अच्छे मित्र है, बिल्कुल क्लोज मित्र है, किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन बन जाती है, तो हम कहेंगे कि मैं क्यों बोलूं उसके सामने, बोलेगा उसको बोलना हो तो। वो भी यही सोचता है, मैं क्यों बोलूं, उसको बोलना है तो बोलेगा। इसमें ये जो रिलेशन है, ये संबंध जो है वहां पर टूट जाते हैं। जब बातें नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, शाब्दिक व्यवहार नहीं होता है, तब ये संबंध जो है वो टूट जाए। अगर एक ने मान लिया कि ईगो एक ऐसा शब्द है जो बड़े बड़े संबंधों को खत्म कर देता है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों सामने से जाऊं, ये जो ईगो है वो हमेशा हमें नीचा दिखाता है या हमें ऊपर कभी आने नहीं देता है। अगर बड़ा बनना है, अगर सकारात्मकता के साथ जीना है, अगर पॉजिटिविटी के साथ जीना है, तो आपको जीवन में सकारात्मकता के साथ ईगो को भी साइड करना पड़ेगा। लोग जो भी कहना चाहते हैं वो कहे, क्या कहेंगे, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। लोग कहेंगे कि इसको पता नहीं चलता है।